दर्शन है रे, ये तो बस यही है। दर्शन हर एक बस में थोड़ी। हाँ दर्शन तो भगवान एक देखो। चित्रकूट घूम जाएगा कोई तो हर एक जगह नहीं जा पाएगा। वृंदावन चला जाओ चित्रकूट नहीं आ पाएगा। हाँ और मुझे कुल्लू मनाली है इधर हर एक थोड़ी पहुंच रहा होगा आप लोग। एक इंसान हर जगह नहीं पहुंच पाता, हमें सौभाग्य हुआ हर जगह जा रहे हैं। संतों के भाव को हर कोई नहीं समझ पाता, अमृत को हर कोई पहचान नहीं पाता, हीरे की पहचान तो जौहर ही कर सकती है। भगवान की जिसकी गुरु कृपा होगी वही संतों की शरण में जा सकता है, अन्यथा नहीं जा सकता। सत्य बात है। भगवान की कृपा बगैर कच्छ ना। भगवान का मार्ग गलत नहीं है। हाँ। तो आपके साथ कोई चमत्कारी घटना घटी कभी? हाँ कभी एक बार आए छोटे से बालक बन के नहीं बोलते थे कि हम आज भूखे रह गए। एक बार बोला हमसे। एक बार गुरुजी ने भी दर्शन दिए हमको यहाँ पे। हाँ तो है, और एक बार यहाँ के ऋषि भी दिया दर्शन। हाँ। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त आपका भाई मैं कन्हैया शर्मा धर्म की यात्रा में लगातार आपको दिव्य त्यागी तपस्वी विलक्षण के संतों के दर्शन करा रहा हूँ। ये दर्शन श्री राम जी की और गुरु जी की कृपा से हो रहे हैं। अब जिन संत की कुटिया जा रहे हैं उन संत के बारे में बताऊंगा। उससे पहले रास्ते में हमें लेफ्ट साइड में महादेव के प्रतिमा के दर्शन हुए, जैसे शिवलिंग के और नंदी भगवान के दर्शन हुए। जैसे आप देख पा रहे हो, यहाँ कहीं ना कहीं शिवरात्रि का जो अभिषेक होता है या कहीं ना कहीं संतों ने यहाँ तपस्या की है इस भूमि का। ऐसा लगता है जंगलों में जहाँ संतों ने तपस्या की है और अपनी साधना की, वो दिखाई दर्शन देते हैं। और हम कोशिश करेंगे और साथ ही साथ आपको संतों के दर्शन करा रहा हूँ। और जिस कुटिया में जा रहे हैं वो कुटिया दिखाई दे रही है आपको, कच्ची कुटिया। हाँ, उस कुटिया में चल रहे हैं। वहाँ पर एक महाराज जी रहते हैं और बड़े ही लोग, कहता हूँ, भस्म रमाने वाले हैं और भजन करने वाले हैं। और बड़े पुराने, यहाँ पर कहे जाते हैं 25-30 सालों से वो इसी जंगल में इसी कुटिया में बाहर नहीं जाते, अपना धुनी रमाते हैं। और बिल्कुल भी यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है। तो महाराज जी के यहाँ पर लाइट की व्यवस्था सभी ने कहा कम है, गर्मी यहाँ इसलिए अधिक है, पता नहीं क्या कारण से पूरी गर्मी तेज़ है। तो जो भी भाई संतों के लिए लाइट की व्यवस्था कर सकता है, यहाँ पे बहुत सारी कुटिया में रिक्वायरमेंट आवश्यकता है। एक दो कुटिया में तो मैं कर दी, एक दो कुटिया में आप में से कोई करना चाहता है तो कर सकता है। एक बैटरी, एक सोलर प्लेट, दो ही चीज़ की है। अगर कोई करना चाहिए, मैं ज़रूरी नहीं कह रहा हूँ कि मैं संतों के लिए मैं भिक्षा मांगूँ, तो मुझे कोई दोष भी नहीं है, मैं गलत नहीं है। और भगवान की कृपा से, गुरु कृपा से, और जो कहते हैं ना, जिस पे कोई बिरला ही होगा जिससे ये सहयोग होता है, बिरला ही होगा जिससे भगवान की कृपा, गुरु की कृपा होगी, जो संतों की सेवा में सहयोग कर पाएगा। और जो करेगा भला और जो ना करे उसका भी भला। लेकिन यहाँ पर जो लाइटों की समस्या देखी मैंने रात्रि समय, दिन में समय, तो मेरी इच्छा हुई है करना चाहिए। पंखा, एक ट्यूबलाइट जल जाए, लाइट जल जाए, बल्ब जल जाए। और मेरी बात को लेकर आपको कहीं गलत लगे तो मुझे बता देना, मैं गलत सोच रहा हूँ तो भी बता देना, कोई मुझे अबोध समझ के माफ़ कर दे। मेरी विचार है कि यहाँ पर बहुत सारे संत जंगलों में रहते हैं, मैंने बहुत सारे संतों के दर्शन करवाए, आपने देखा है। तो छोटी सी लाइट बैटरी है जो कह सकता हूँ 2 घंटा भर ही नहीं चल पाती। तो थोड़ी बड़ी प्लेट आपने कुछ वीडियो में दिखाया है मैंने आपको, पिछले वीडियो में भी देखे होंगे आपने। साथियों, जैसे कि मैं महाराज जी की कुटिया दिखा रहा हूँ, पूरी कच्ची कुटिया जैसे आप देख पा रहे हो, लकड़ी से बनी हुई है, बांस से बनी हुई है, और कोई ऐसा आरसीसी नहीं है। तो फिर घंटा बजा। सत्य बात है। संतों के भाव को हर कोई नहीं समझ पाता, अमृत को हर कोई पहचान नहीं पाता, हीरे की पहचान तो जौहर ही कर सकती है। भगवान की जिसकी गुरु कृपा होगी वही संतों की शरण में जा सकता है, अन्यथा नहीं जा सकता। सत्य बात है। भगवान की कृपा बगैर कच्छ ना। पहले तो महाराज जी मेरा प्रणाम। महाराज जी, जैसे कि आपका शुभ नाम? श्री राम कमल दास जी। अच्छा, और यहाँ पर कब से हैं गुरु जी आप? हमको 14-15 साल हो गए यहाँ टाटी घाट में रहते। 14-15 वर्ष हो गए। महाराज जी, जैसे कि टाटी घाट के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। मैंने सुना ये जो स्थान है जहाँ आप अभी हो, जिस जंगल में, यहाँ पर संतों का बड़ा महत्व रही है और संतों की तपोभूमि रही है। किस प्रकार? ये इसलिए आदिकाल से यहाँ पे संत रहे हैं। और ये चित्रकूट तो अलग है, है तो चित्रकूट में ही है। फिर ये संत में टाटी घाट में अच्छे अच्छे संत, एक से एक संत विराजमान हैं।
महर्षि लोग पुराने भी संत हैं यहाँ। 73 युग सतयुग के। हाँ, बहुत से संत हैं। अच्छा बहुत से सिद्ध महात्मा पुराने बन गए हैं, वे शरीर पूरे हो गए हैं, वे भी यहाँ पे रहते हैं, वे ही तो सहायता करते हैं हम लोगों की। हाँ, अच्छा हाँ, नहीं कहाँ जंगल में रह पाएंगे संत। सही है। वो इतने पढ़े लिखे तो हथ ना अपन, फिर इतना है कि भगवान की शरण में रह रहे तो वे ऋषि मुनि कभी काल भगवान की कृपा से भी अपना चेतावनी देते हैं। अच्छा हाँ, जैसे हम लोग भटक जाएं तो वे लोग चेतन कर देते। अच्छा। तो महाराज जैसे कि मैं बहुत सारे संतों को देखा है आश्रम में रहते हैं, मठों में रहते हैं, लेकिन आपने जंगल चुना, तो क्या कारण से आपने ऐसी जंगल चुना महाराज? जंगल में एक शांति है। जंगल एक का नाम है, संतों का रहने का स्थान जंगल ही है। वो तो हम लोगों ने अब क्या है कि भगत जगत चेताने के लिए इसलिए आश्रम बनाए हैं। भगत आएंगे, कोई रहने के लिए जगह चाहिए, बैठने के लिए चाहिए, इसलिए बन जाते हैं। अच्छा हाँ, उन्हें तो जंगल ही है। जंगल तो एक ऋषि मुनियों का जंगल ही था। पहले चित्रकूट पूरा जंगल था। अच्छा। हाँ, जब हम आए तब बहुत से जंगल था इधर। अब तो बहुत कम है गया है तो अभी। फिर अभी भी हम आए तब 14-15 संत थे यहाँ पे। आज 50 के करीबन संत विराजमान है यहाँ 50 के करीब। पे। महाराज जी जैसे छोटी सी एक बात जानना चाहता हूँ, जैसे कि आप बच्चापन से सन्यासी या गृहस्थ का पालन करके आए थे? नहीं नहीं, बाल काली ही है। हमारी उम्र 30 साल की होगी जब, अच्छा 25-30 की, जब से वैराग लिया है जब से। महाराज जैसे कि आप बच्चापन से बाल ब्रह्मचारी और संत हैं, तो जीवन का अनुभव क्या रहा? क्योंकि जो लड्डू खाए वही बता सकता है कितना मीठा है, तो आनंद या कष्ट? नहीं नहीं, बहुत आनंद है इसमें। भगवान की शरण में आएगा दुखी रहा संत तो संत ही काएगा फिर तो घर भी रहता वही नहीं का। किस प्रकार के आनंद की अनुभूति होती है? अरे, अब भगवान की लीला तो समझो, वे तो सब आनंद ही दे रहे हैं। सब भगवान का ही रूप ही तो है सब। अब लोग आए, अब हमें क्या पता भगवान है कि खाना भक्त हैं कि सेवक हम तो हैं। दास हैं। नहीं, अब देखो पहचान तो ये नेत्र है हमारे। भगवान तो यहाँ नित्य बात कर, नित्य रहते हैं चित्रकूट में, सिया लखन समेत। पढ़े कम है, चौपाई बताया, सिया लखन समेत नित्य बात करते हैं। पर अब जी हमारे भगवान की कृपा से नेत्र उनके पास पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसे वेशों में भगवान भी दर्शन देते। महाराज जैसे कुछ ज्ञान मार्ग से होता है, कुछ त्याग मार्ग से, कोई भक्ति मार्ग से, आप कौन से मार्ग से? ये भक्ति मार्ग थे है। भक्ति मार्ग। तो महाराज जी जैसे कि आपने भक्ति की शुरुआत कैसे करी है? कोई अगर भक्ति करना चाहे तो भक्ति कैसे करें? अब हम लोगों ने तो पहले संतों की सेवा की खूब, अच्छा झाड़ू लगाया आश्रमों में, भूखे प्यासे लगे रहे। जब भगवान की कृपा हुई तो इन्हें यहाँ चित्रकूट भेज दे। हाँ, कुछ देखो पहले से कुछ बनाना पड़ेगा। भगवान की कृपा होती है तो कुछ थोड़ा थोड़ा। आज खुटिया आए तो मैंने आज झाड़ू लगाया, काल माता जी के कपड़ा धोए तो मैंने सेवा करी, तभी तो भक्ति आगे को बढ़ेगी। एकदम थोड़ी भक्ति चेतन होती है। भक्ति तो इसी हिसाब से होते है। हमारा घर से तुम्हारे पास में आश्रम है, वहाँ जाओगे, वहाँ झाड़ू करोगे, सेवा करोगे। अब झाड़ू सेवा नहीं करेंगे, जाए पड़ेंगे तो भगवान की तरफ कहाँ मुड़ पाएंगे। हाँ, तो सेवा सबसे, सेवा ही लाती है खींच के नहीं। अच्छा। वही भक्ति मार्ग पे पहुँचाती है। हाँ, सेवा नहीं करोगे तो भक्ति मार्ग कहाँ से मिल जाएगा। महापुरुषों की सेवा नहीं करेंगे हम तो कैसे बताओ मार्ग मिल जाएगा। महापुरुषों की तो पहुँचाते हैं सीढ़ी पे। और महापुरुषों के अपन बड़े बन जाएंगे तो महापुरुष क्या करेंगे, डरे रहो। सत्य कोई सत्य घटना बताइए जरा। ये भगवान की तो सत्य चीज़ है, भगवान का मार्ग गलत नहीं है। तो हाँ आपके साथ कोई चमत्कारी घटना घटी कभी? हाँ, हाँ कभी एक बार आए, छोटे से बालक बन के नहीं बोलते थे कि हम आज भूखे रह गए। एक बार बोला हमसे। एक बार गुरुजी ने भी दर्शन दिए हमको यहाँ पे। हाँ, तो एक बार यहाँ के ऋषि भी दिया दर्शन। हाँ, जी आपको जैसे संतों के दर्शन हुए, गुरु के दर्शन, क्या कभी श्री राम जी के, सीता के या लक्ष्मण के कभी दर्शन हुए इस जंगल में? सुना है कि उन्होंने यहाँ पर 11 वर्ष से अधिक समय दिया है। देखो इतना तो नहीं हुआ है हमको, तुमको झूठ साँच बोलते। बालक के रूप में एक बार हमको हमारे ठाकुर जी सालग्राम भगवान इनने हमको बोला कि आज हम भूख, दूसरे महात्मा ने भोग लगाया। वो महाराज जी हमारे साथ रहते भी 80-90 साल की उम्र में शरीर पूरा हो गया मैंने कहा। तो महाराज जी भोग लगाते थे रोज।
बढ़िया भाव से लगाते थे। मेरे जो है 50 साल रहे थे जंगल में, तो बिन विवादन थे नहीं। तो जैसे हनुमंसरी का साथ का महात्मा और थे, इनने ठाकुर जी का प्रसाद लगाया। तो वे बोले का नाम है, अरे आज हम भूखे रख दे, बड़े बड़े कोरा रख दिए बाबा, छोटे छोटे कोरा रख दिया। अब ये तो नहीं है कि हमारे सामने आए खड़े हुए हैं भगवान, ये जो, हाँ ऐसा नहीं है। और ये है भगवान की शरण में रहोगे तो भगवान तो कभी न कभी तुम्हें मिलेंगे ही ऐसा नहीं है। हाँ, चित्तकूट में तो वे नितवास करते हैं, और जो हमारे नेत्र हैं वो चाहे उनको भगवान पहचान लें, चाहे तुमको भक्त पहचान लें। हाँ। महाराज जी, मैं एक बात सुना है कि गृहस्थ में भी भगवान को प्राप्त किया जा हाँ। सकता है और गृहस्थ आश्रम को बड़ा बताया गया, क्या सत्य है? सत्य है। तो महाराज जी, जैसे आप भी गृहस्थ से आए हो, तो आपने गृहस्थ क्यों छोड़ी या गृहस्थ को क्यों त्यागा? अगर गृहस्थ में ही भगवान मिलते तब। तुमने समझ, जैसा ज्ञान हो जाता है वैसा मार्ग में चले जाते हैं। वैसे ये बताते हैं महापुरुषों को भी हमारे कि गृहस्थी मार्ग बड़ा है। हाँ, मेरा भी कभी कभी घर छोड़ने की इच्छा करती है, और एक तरफ संत कहते हैं गृहस्थ तो में रहो। हाँ, ऐसा होता है नहीं कि कर नहीं पाते उस मार्ग को पूरे को। उसको गृहस्थी को पालन करोगे, मार्ग तो उसको करना चाहिए, उसको कर नहीं पाते हैं अपने घर में। अब हमारे पास ही आप लोग आए गए, प्रसादी पाले भैया, प्रेम से बोलना चाहिए नहीं। अब अपना संत कैसा बनना पड़ेगा, गांव में संत कैसा नहीं बन पाएंगे। क्यों आगे और भी देखना है, बाली बच्चा देखना है, समाज देखना है, सब चीज़ देखना पड़ती, तो कहाँ पहुँच जाओ। तो हम तो सुन पढ़े ना, इतना जानते तो इतना बता रहे हैं अपन तो। जी महाराज जी को है नहीं। हाँ, तो अपना महाराज जी, आपके गुरु जी का क्या नाम है? श्री श्री 1008 श्याम प्रकाश दास जी महाराज, जानी कुंड गऊ घाट दतिया वाला आश्रम चित्रकूट। अच्छा, जंगल में रहते हो, कभी बाई चांस बारिश होती तो बारिश हो जाए तो गाड़ी तो जाएगी नहीं कोई, क्यों? चिकनी मिट्टी है, नाला है। हाँ, उस समय अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उस समय क्या करते हो आप? उस समय अब रात तो काटनी ही पड़ेगी, फिर उसको धल के ले जाएंगे कंधा पे। क्या यहाँ कोई जड़ी बूटियों का भी है कोई जानकारी या कोई? अब इतना तो हमको नहीं जानकारी है हमसे। ऐसा नहीं है। वो तो हॉस्पिटल ही ले जाना पड़ेगा। और जैसे तुम सत्य पे हो तो मैंने कि अब मरी जाएंगे तो उसका भी भगवान, हाँ तो फिर चले भगवान स्वयं करेंगे। अब इतनी क्षमता तो रहती नहीं है, बीमार आदमी होता है तो उसको तो जल्दी पड़ती है। इंतजार कर नहीं इंतजार, पाता, हाँ अन्यथा ठाकुर जी स्वयं आ जाते हैं। हाँ मतलब आश्रम में वो भजन नहीं होता जो जंगलों में भजन हो रहा है। हाँ। जंगल शांति, जहाँ शांति है वहाँ भजन ही है। हाँ, शांति है वहीं भजन है। अच्छा, और जहाँ आश्रम में नहीं जी, नहीं कि हम भी भजन है रहे हैं, ऐसा नहीं है। संत भी भजन कर, अब इनने भजन करे होंगे तो वही तो इतना बड़ा आश्रम बनाए होंगे। महाराज जी कहते हैं कि एक भक्ति करने वालों से आश्रम नहीं बनते, और जो आश्रम बनाए तो बड़ी गस्ती बन गई थी। तो अब वो भगत लोग बना देते। हाँ, वो बड़ी गस्ती हो गई वहाँ पे, वही जंजाल, लाइट बिल भरो, राशन लाओ, वही टेंशन, वही घर वाला ही। तो वो भगत लोग बढ़ा देते। अब भगत लोग ये जहाँ हम बैठे हैं, अरे महाराज जी जंगल में क्यों पड़े हैं, चलो बाजारों में बढ़िया आश्रम रहने लिए। भगत सब बिगाड़ते। लेकिन आपको भी बोलते होंगे, हाँ, सब बोलते, सबसे फिर आप क्यों बोलते। नहीं जाते? फिर जी, आनंद देते कहीं नहीं है। यहाँ आनंद यही कहना चाहता हूँ। हाँ, मतलब मैं, हम भी इच्छा कर रहे हैं जंगल में रुके हैं कहीं। जैसे हम लोगों के यहीं बनवाए लें कोठी, रात दिन आएंगे भगत, अब रात दिन आएंगे जाएंगे तो शांति कहाँ से मिलेगी। अब जैसे का नाम है, अब कभी काल आया कोई, जैसे तुम लोग आए, ऐसे चारे आए, 2 मिनट बैठे, 4 मिनट चले गए, तो वे कभी काल आएंगे। रोज को मेला नहीं है जहाँ पे। हाँ, जो तो ऐसे ही आते, कभी काल आए कोई भगत लोग, आए दान को आटा देवो को दाद देवो, अपना काम चलता रहा। अच्छा, और देंगे तो भी बाबा ने क्या खेती है रही भी, मतलब बदन देते हैं तो याद दो, कभी चाय दाद दे को आटो दे को कभी नमक वहाँ को तेल दे चलता रहा। जैसे कि महाराज जी ने बताया और अपने जीवन के बारे में, इस कुटिया के बारे में, आपको कुटिया देखे दर्शन कराए। कच्ची कुटिया पूरी की पूरी, और यहाँ पर कोई भी लाइट नहीं है, बस ये बैटरी है, सौर प्लेट से चल रहा है, छोटा सा पंखा है। देखो नहीं कहाँ हवा दे रहा, हवा भी नहीं दे रही है। तो सहारे के लिए हाँ, साला है ऐसा, हाँ भाई हवा आ रही है, एहसास हो, मन को तसल्ली देने के लिए। अब कहाँ जाए, वाला कुटिया छोड़ के कहाँ फिरोगे। अपनी कुटिया में बैठे धरो है, पसीना आ रहा है, शांत भी हो रहा है,
वो आ ही रहा है दोनों। पंखा लगा हुआ है, देखो पसीने से पसीने भीग जाते हैं, पंखा लगा हुआ भी तो ये पंखा नाम का है, इससे अच्छा पंखे की फोटो की तरह समझ लो। लेकिन क्या है, थोड़ा मन को शांति हो जाती है, एहसास हो गया हाँ पंखा लगा है। जैसे डॉक्टर के पास जाके आते हैं ना, दवा भले ही ना ले, डॉक्टर के पास जाके आते ही तैयार हो जाता आधा तो। सही है। तो महाराज जी की सत्संग किस प्रकार लगी मुझे जरूर बताना। फिर आपको नए संत महात्मा के दर्शन कराऊंगा। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय सीताराम, जय सिया राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, जय गुरुदेव। मैं सबके काम आ जाऊं, किसी से कुछ नहीं चाहूं, बस यही प्रेरणा भाव मेरे प्रकट हो। अरे महाराज बस बस, अरे महाराज महाराज लो बस, अरे लो, नहीं, दे दो, दे दो। ये गले वाला है। गले।